साल 2 साल फसल रोकनी पैनी है जे फसलों की कीमत मुंह मंगी लेनी है। राजधानी एसी च बह के मचूगी, कड़े हो जो दिल्ली का झांझर पा के नचूगी। आओ तू मैं चो निकल के तू ही तू करिए। दिल्ली को बहुत दिमाग है, दिमाग ना मारना पैना है। हो जो कट्ठे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हनुमानगढ़ में किसान नेता रेशम सिंह के नेतृत्व में हुई है किसानों की बैठक और बैठक के बीच में कहा गया है कि 13 महीने किसान काले कानून को वापस कराने के लिए एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली की चारों तरफ बैठा रहा और सरकार से लिखित समझौता होने के बाद भी किसानों ने आंदोलन स्थगित किया था। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी की गारंटी, कानून बनाना, लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा देना और किसानों पर दर्ज केस वापस लेना आदि मुद्दों पर सरकार ने अपने हाथ लिख समझौता करने के बाद भी पीछे खींच लिए थे। और इन्हीं मुद्दों पर आज किसानों ने हनुमानगढ़ के अंदर एक बैठक कर चर्चा की है और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि किसान आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए और किसानों को समर्थन देने के लिए हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर यानी 13 फरवरी को, जो कल 13 फरवरी है, 11 बजे प्रदर्शन किसानों की ओर से किया जाएगा। और उन्होंने किसान साथियों से निवेदन भी किया है, अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान इकट्ठे होकर कल 11 बजे कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर पहुंचे और यहां पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा और प्रशासन को यह जताया जाएगा कि हम किसानों के साथ हैं। इस प्रकार किसान नेता रेशम सिंह के द्वारा किसानों से अपील की है। अब देखने वाली बात यह भी है कि एक तरफ जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा धारा 144 लगाई हुई है, 20 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने पर पाबंदी है। क्या हनुमानगढ़ प्रशासन किसानों को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने भी देगा कि नहीं करने देगा, ये तमाम बातें तो देखने वाली रहेंगी। अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा दिल्ली जाने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा घोषणा की गई है कि 16 फरवरी को भारत बंद का समर्थन करते हुए हनुमानगढ़ जिले के अंदर सभी दुकान, प्रतिष्ठान, किसान, मजदूर सभी जो है इस यूनियन से जो जुड़े हुए हैं वे भारत बंद में सहयोग करेंगे और हनुमानगढ़ के अंदर धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम भी करेंगे। चलिए सुनाते हैं आपको कि रघुवीर वर्मा जो कि इस धरना प्रदर्शन को नेतृत्व देंगे, उनका इसके बारे में क्या कहना है, आपको वह भी सुना देते हैं, सुनिए। अखिल भारतीय किसान सभा, ट्रेड यूनियन C2 और संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान मजदूर संगठनों, कर्मचारी संगठनों द्वारा 16 फरवरी को आम हड़ताल रखी गई है, ग्रामीण भारत बंद रखा गया है और तमाम तरह के विरोध प्रदर्शनों के लिए सरकार के खिलाफ ये कार्यक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को MSP देने और मज़दूरों को जो लेबर लॉ में जो संशोधन किए हैं उनके खिलाफ और रन इन हिट के कानून के अंतर्गत जो नया कानून लाया है उसके खिलाफ तमाम श्रमिक संगठन, किसान संगठन 16 तारीख के अंदर शामिल हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ के ज़िले के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा, ट्रेड यूनियन CI2 और दूसरे किसान संगठन पूरे ज़िले में विरोध प्रदर्शन करेंगे, ग्रामीण बंद रखेंगे और जगह जगह अपना कार्यक्रम करेंगे और मजदूर उस दिन हड़ताल पर रहेगा, किसान भी उस दिन खेत नहीं जाएगा, अपना कोई कामकाज नहीं करेगा। हरियाणा प्रदेश से किसान नेता टिब्बी के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर आज टिब्बी के अंदर किसानों की एक बैठक होती है। बैठक के बाद वहां टिब्बी के जो किसान प्रतिनिधि हैं उनका दिल्ली जाने का क्या कार्यक्रम है, उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि वे बैठक के बाद क्या अपील कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, सुनिए। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अपने बीच में राष्ट्रीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवीर सिंह जी भाटी हरियाणा से अपने बीच में पहुंचे हैं, तो हम सर्वप्रथम पूरे टिब्बी क्षेत्र की तरफ से इनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि ये
सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने बीच में पहुंचे, और सिर्फ बीच में इसलिए पहुंचे कि राजस्थान वाले लोगों को यह बताने के लिए कि अगर आप पर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आएगी तो हरियाणा और पंजाब का किसान बड़ी संख्या में आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ में खड़ा है। क्योंकि जो बातें 2-3 दिन से सुनने में आ रही है कि राजस्थान के किसान अभी जागरूक नहीं हुए हैं, दिल्ली जाने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं, तो ये बातों पर विराम लगाते हुए आज टिब्बी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचे, किसानी पहुंची और जवानी पहुंची। उन्होंने यह साबित कर दिया कि चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, हम अपने किसानी हकों को लेने के लिए अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। क्योंकि आज का जो हमारा सिर्फ कार्यक्रम था वो सिर्फ टिब्बी एसडीएम कार्यालय तक सिर्फ एक ट्रैक्टर मार्च का था कि मैं किसानों में एक जागृति पैदा कर सके, परंतु जो प्रदेश की सरकार है उसका गुंडाराज शुरू हो चुका है और वो एक स्वतंत्र देश को एक गुलामी की तरफ ले जाने का काम कर रही है। जिस प्रकार देश आजाद होने से पहले अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भी ऐसा काम नहीं किया जाता था, उससे ज्यादा ये काले अंग्रेजों की सरकार किसान और मजदूर पर दिन ब दिन हमले कर रही है। परंतु हम इस केंद्र और प्रदेश सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि आज से पहले जब 3 वर्ष पूर्व में भी दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो पूरे प्रदेश का और पूरे देश का किसान बड़ी मजबूती से उस लड़ाई में पहुंचा था और वहां अपनी मांगे मनवा करके आया था। और अभी भी हम पूरे राजस्थान से बड़ी संख्या में कल 13 फरवरी को कूच करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम दिल्ली डटे रहेंगे और दिल्ली पहुंचने का काम पूरी किसानी पहले की तरह करेगी। अभी हमारे बीच में जसवीर सिंह जी भाटी पहुंचे हैं, वो भी अपने को बताएंगे कि जो कल का अपना कार्यक्रम होगा किस प्रकार से अपने को बॉर्डर तोड़ने हैं। क्योंकि जो भाटी साहब है इनका लगभग 50 वर्ष से ज्यादा का तजर्बा है, दिन प्रतिदिन इनको पता है कि किस प्रकार से बैरिकेड तोड़ने हैं। जहाँ एक और किसानों की तरफ से दिल्ली कूच जाना नहीं जाना इस पर निर्णय लिए जाए, वहीं दूसरी ओर अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा सभी एसएचओ को बुलाकर अभी बैठक चल रही है और बैठक के बाद क्या स्थिति रहती है, कैसे व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या पुलिस के स्तर से किसानों को रोकने के लिए कोई इंतजाम किए जाएंगे या फिर जाने दिया जाएगा, इन तमाम बातों पर हम पुलिस प्रशासन से जानकारी लेने के बाद अगले वीडियो के अंदर आपको हम पूरी जानकारी देंगे। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।